में प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। इसी बीच दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI में सुधार के रुख को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने NCR में ग्रेप के तहत लगाई गई चौथे चरण की पाबंदियों को हटा दिया है। रविवार को हुई समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया। तो वहीं आज प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की अहम बैठक है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये बैठक बुलाई है। तो वहीं दिल्ली सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको जानकारी दे, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब है। AQI में सुधार के संकेत मिले हैं, जिसको देखते हुए आज दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चर्चा की जाएगी। जिसके बाद में कुछ अहम फैसले भी दिल्ली वासियों के लिए लिए जाएंगे। आपको बताएं, बीते कई दिनों से दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए आज ये बैठक बुलाई गई है। तो वहीं इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति सिंह दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी ज्योति, देखिए दिल्ली NCR में लगातार जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के आज एक अहम बैठक भी होनी है दिल्ली में। क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? बिल्कुल आयुषी, देखिए राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई दिनों से प्रदूषण लेवल जो है वो खराब श्रेणी से गंभीर श्रेणी में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगर बात करें तो कुछ परसेंट हवाओं के रुख बदलने से ये पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में कम हुआ है, लेकिन अभी तक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। कई जगहों पे AQI अभी भी बात करें, देखिए पहले 500 के पार जाता, 400 के बाद कई जगहों पर दिल्ली में लगातार बना हुआ है। और इसी को देखते हुए देखिए पॉल्यूशन तो जो ग्रेप 4 की जो पाबंदियां लगाई गई थी, जिसकी वजह से ट्रक जो थे उनकी पाबंदी जो है वो हटा दी गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ पॉल्यूशन अभी हटा नहीं है और ना ही पॉल्यूशन जो है वो AQI लेवल जो है वो कम हुआ है। तो उसको लेकर आज राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने एक बैठक बुलाई है। बैठक देखिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में होगी और आज दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और की पाबंदियां लगाई गई थी। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने जो पाबंदियां लगाई थी, जैसे प्राइमरी स्कूल जो है वो 8 नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया था। साथ ही साथ 50% कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सलाह दी गई थी और 50% लोगों को ऑफिस में आने की सलाह दी गई थी। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि कम से कम जो है उनका इस्तेमाल किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। देखिए वो पाबंदियों पर भी आज विचार किया जाएगा। ये उच्च स्तरीय लेवल की बैठक बुलाई है आज पर्यावरण मंत्री ने, जो कि केंद्रीय सचिवालय में होगी, दिल्ली सचिवालय में होगी, माफ कीजिएगा। वहां पर पर्यावरण मंत्री पूरी जो प्रदूषण लेवल का है जायजा लेते हुए जो पाबंदियां लगाई गई है, हो सकता है वो पाबंदियां हटा दी जाए, क्योंकि कल 8 नवंबर है और 8 नवंबर को प्राइमरी स्कूल की पाबंदी खत्म हो रही है। साथ ही साथ बच्चों को जो 5वीं क्लास के ऊपर के जो बच्चे हैं उन लोगों को आउटडोर एक्टिविटी ना करने के आदेश दिए गए थे। तो अब इन क्या पाबंदियां और बढ़ाई जाएंगी या ये पाबंदियां वापस ले ली जाएंगी? और ग्रेप 4 को क्योंकि अगर हम बात करें तो ग्रेप 4 की जो पाबंदियां थी वो हटा ली गई है, तो उसको देखते हुए भी अब दिल्ली सरकार क्या फैसला लेती है, इसी पे सभी की निगाहें टिकी होंगी, जो कि आज दोपहर 12 बजे के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। क्या दिल्ली वालों के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई थी वो पाबंदियां लागू रहेंगी या फिर पाबंदियां हटा ली जाएंगी? आयुषी जी ज्योति, देखिए साथ ही में बात करते हैं कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर और बढ़ती पाबंदियों को लेकर दिल्ली वासियों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली वालों की बात करें तो लगातार ही जो शिकायत है, क्योंकि वो काफी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली वालों को दिल्ली सरकार से, प्रशासन से काफी उम्मीदें थी कि हर साल जो ये प्रदूषण का सामना, जो दमघोटू हवा का सामना
करना पड़ता है दिल्ली वालों को। और दम घोंटू हवा में जीना जो है वो मुश्किल ही काफी हो जाता है। तो उसकी वजह से काफी शिकायतें भी आ रही थी, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है। जो काफी बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाहर निकलते ही जो दम घोंटू हवा है उसकी वजह से सांस लेने में काफी दिक्कत आती है। आंखों से पानी निकलने की शिकायत जो है दिल्ली वाले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जुकाम, खांसी, ये कई सारी बीमारियां जो है वो लोगों को लगती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कई लोग तो देखिए इसलिए भी घर से बाहर नहीं निकलते कि प्रदूषण ज्यादा है, और बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जो लोग दिल के मरीज हैं, जिन लोगों को अस्थमा है या फिर जिन लोगों को काफी गंभीर बीमारियां हैं, वो इस प्रदूषण में, इस दम घोंटू हवा, ये जहरीली हवा में बाहर निकलने से बचे। और हॉस्पिटल्स की बात करें तो देखिए लंबी कतारें अभी भी हॉस्पिटल्स में देखी जा रही है, क्योंकि अभी हम बीते कुछ दिनों की बात करें जो कोविड गया ही था, और कोविड अभी भी गया नहीं है, लेकिन कोविड के जो सिम्टम्स है वही सिम्टम्स जो है इस पॉल्यूशन में रहने की वजह से आते हैं। तो देखिए काफी जो हम कोविड के आंकड़े की बात करें तो वो भी कुछ केसेस जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सर्दियां जब आती हैं तो सर्दियों के साथ न सिर्फ प्रदूषण लेवल बढ़ता है बल्कि कई बीमारियां भी दस्तक देती हैं। आयुषी जी ज्योति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।